वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज बिक्की मिश्रा और मैं हूं मैथ वाला बाबा। तो बिल्कुल मैथ वाला बाबा ये आ चुके हैं अपने टाइम पे। तो बिल्कुल लग जाओ और जग जाओ क्योंकि 7 बज चुके हैं तो आपको भी घंटा पे घंटा लगा ही देने हैं। और ये लगभग क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं 2019 कोविड-19 को कौन भूल सकता है। तो 2019 में ये एग्ज़ाम होने के बाद चूँकि कोविड माहौल शुरू हुआ था तो उसी ईयर का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल 2019 से लेकर के एक्चुअली हम 22 तक के क्वेश्चन को रिकवर करने वाले हैं। और बिल्कुल हमारे साथ लगे रहिए, जगे रहिए, समझे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं देना, बिल्कुल मुफ्त में, 1 रुपये नहीं कटना चाहिए आपका, ठीक है। जुड़ जाइए। और इसमें भी टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन का तड़का लगाने वाले हैं। तो चलिए कुछ हिंट के बतौर कुछ बातें बता रखी, हम भी रिपीट कर देना चाहते हैं, वैसे तो सब आप जानते हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के पास एक शेयर करके उसे जरूर जोड़ लो, क्योंकि जलने में उसी को मज़ा आता है जो जलना नहीं चाहता है, समझे। तो जलाने में उसी को प्यारो ज़्यादा मज़ा आएगा जो जलना नहीं चाहता है। और हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त कितना कर सकते हैं ये जानना जरूरी नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको साथ में रखो। तो ये देखो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 1 से 50 तक क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए 4 विकल्प सही हैं। ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है हमें, मतलब सही विकल्प का समझे। प्रत्येक के लिए 1 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार, शुरू हो जाओ। और पहला ही क्वेश्चन, क्या मस्त क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से पूछा हुआ कि अवकलज समीकरण dy/dx माइनस वाई cos x बराबर sin x इंटू cos x है। समाकलन गुणांक क्या होगा, ई के पावर में होता है, ऑलवेज ये बात ध्यान में रखिएगा। ई के पावर में cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ई के पावर में क्या हो जाएगा, cos का, तो चूंकि cos से cos ना है तो साइन से ऑलरेडी विलुप्त हो जाएगा, cos का माइनस साइन, ठीक है। तो 1 नंबर सही होता है। सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, चलिए आंसर करने का फटाफट प्रयास कीजिए। बोला हुआ है कि किसी समतल की सभी सरल रेखाओं का समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो संबंध आर बराबर वाट क्या हो सकते हैं। स्वतुल्य, संक्रामक, सममित, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकते हैं। जस्ट कमेंट द राइट आंसर, क्या होगा। सही आंसर को हमें ढूंढने होंगे, पता करने होंगे और बताने होंगे प्यारों कि आखिर सही आंसर क्या होगा। जी प्रयास कीजिए कि किसी समतल के सभी सरल रेखाओं का समुच्चय अगर आर पर लंबवत होंगे तो क्या हो सकते हैं, इसमें से बताना। यही है 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब आए हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सममित हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल बउआ टाइप क्वेश्चन है और हमसे अगर ना पूछे, राय ना ले तो बेटर है, क्योंकि इसमें राय देने लायक भी मेरे पास कोई राय नहीं बचा है। तो राय उसी को दी जाती है जिसकी राय की ज़रूरत होती है। आप तो खुद ही राय में खुद हैं। जी सही जवाब सबने करा है, बिल्कुल सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि log x का 1/x डेरिवेटिव होते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर हमसे आप राय भी ना ले तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 1/√2 बोला है, तो √2 कब होते हैं। 1/√2 45 पे होते हैं, सिंपल सी तो बात है। बस इसका सही और करेक्ट जवाब आपको ढूंढ लेने हैं, बता देने साइन से साइन स्वाहा। एंड करेक्ट आंसर कौन सा होगा यही हमें बताने है। बिल्कुल सही है, क्योंकि π/4 का मान होता है 1/√2। साइन से साइन कैंसिल, तो π/4 ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बिल्कुल सही और करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन हमसे ना पूछो तो ज़्यादा बेटर है। बोला है कि x का वैल्यू बता दीजिए। 4x बराबर 15 चौका 60। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। बात क्या है आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। हिंट तो दे दिए, करेक्ट आंसर भी बता दीजिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा ना तो वही बोले कि 4x बराबर 15 चौका 60, गुणा करते जाके करेगा भाग, 4 से 4 स्वाहा, तो बचेगा 15। ऑप्शन नंबर ए। जी आप ही का ऑप्शन है, सेलेक्ट करें हमने 1 को ही, बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन आप हमसे ना पूछो तो ज़्यादा बेटर। जनरल फार्मूला पूछ दिया, x के पावर n का इंटीग्रेशन, बाबू डिफ्रेंसिएशन नहीं, ये जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है। जनरल फार्मूला पूछा है एक्चुअली, क्योंकि x के पावर n हम आपको बता चुके हैं बराबर क्या होता है, x के पावर n + 1, जो पावर में वही बटा में, और प्लस का c बस ऐड कर देने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब प्लस का c कांस्टेंट टर्म, सी बोलो के बोलो, डोंट मैटर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि बटा माइनस है। हाँ बी वाला सही दिख रहा है, क्योंकि इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं और ये हो ही नहीं सकता है, समझे। तो बी नंबर वाले को लॉक करना सही है। ये भी क्वेश्चन बाबू फार्मूला ही है, बेशक फार्मूला है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा अजीब तरीके का, बट ललन टाप बना दीजिए। क्या है कि हम इसको बना सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 होता है। तो अब फार्मूला बता दीजिए, x² + a² का फार्मूला क्या होता है।
हाँ जी, जानना तो चाहते हैं, करेक्ट जवाब बताइएगा। हमको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं, बाकी आंसर आप खुद सेलेक्ट कर लो। 1/a tan इनवर्स x/a। तो ए का काम यहाँ पे बाबू 4 कर रहा है, ना कि 16 कर रहा है, ध्यान देना, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमने फार्मूला बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, समझे? तो उसका फार्मूला तो 1/a। तो ए का काम 4, 1/4 तो होगा। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 3 को ऑप्शन में मिल रहा है। चलो tan इनवर्स एक्स, तो एक्स स्वयं एक्स है, बाई ए मतलब 4, तो x/4। ओनली ऑप्शन ये हमको दिख रहा है बी में दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यही होगा ना आपका ही, आप ही का जवाब है यारो। हाँ जी बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में नहीं पढ़ने का। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन कहीं और, ऑप्शन कहीं और दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है और ये गिवन ऑप्शन है। ये भी वही है, बस प्लस माइनस आगे पीछे करा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला वही है, बस आपको बताने हैं सही जवाब। कौन सा होगा सही जवाब मेरे शेरों, मेरे सवा शेरों? भुतलावना ना पकड़े, कृपया इस बात का रहे ध्यान। तो ये इंटीग्रेशन पूछा, वो डिफ्रेंसिएशन था, तो वो होता है, ये किसका होता है? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x का होता है। बिल्कुल सही है। या देखो ए डॉट बी पूछ दिया है, डॉट में क्रॉस में अंतर है। ए डॉट बी पूछा है, डॉट में क्रॉस में अंतर है, कई बार मैंने बोला है। अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर दिया, जरा ध्यान से बच के बताइएगा कि क्या होगा। सही जवाब की है दरकार, बिल्कुल सही है। वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होगा? सही जवाब जी, ए क्रॉस ए होता तो 0 होता, बिल्कुल सही है। ए डॉट बी है, तो इसका सही जवाब क्या होंगे? ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, ये बिल्कुल देखो, ये वाला माइनस होने का तो कोई बात नहीं, ये हो नहीं सकता है। और लंब होता तो ये 1 होता, तो लंब की बात ये बोला नहीं है। -1 के बारे में सोच नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर यही बनता है, क्योंकि ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, क्योंकि क्रॉस में ये लोग अंतर होता है, अगर क्रॉस होता तो ये अंतर होता, 0 हो जाता। बिल्कुल सही है, डी नंबर वाला ऑप्शन। ये भी सुंदर सा क्वेश्चन पूछा है, हर सेट में लगभग क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, इसमें भी आया, और हमको लगता है कि ये 2014 का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ए और बी दिया है। तो सबसे पहले इसका तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 होगा। अपर लिमिट पहले रखते हैं, लोअर लिमिट बाद में रखते हैं, तो क्या होगा? सही और करेक्ट जवाब। यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि अपर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट कौन है बाबू। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान हटी की घटना घटी, जरा सोच के। बिल्कुल सही है, BQ-AQ/3। ये भी क्वेश्चन झुनझुना टाइप है, आप ही बता दो, हमसे मत पूछो, राय भी नहीं दे सकते हैं, जस्ट हमें आंसर चाहिए कि सही वाला कौन सा होगा। 2a + 3b चाहिए, मतलब ये कि a में 2 से मल्टीप्लाई और b में 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद दोनों को ऐड कर देने हैं। तो पहले वाले पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 27 27 सब में है, तो अंतिम वाले में 10 10 10 3 गो में है, सेकंड वाले में 36 36 है, थर्ड वाले में 25 22 35, मतलब 2 गो में 25 है, 5 दूना 10 और प्लस 4 तिया के 12, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 तिया के 18। क्या होगा प्यारो, प्यारे मोहनो, बता दो जरा। यही आपको ढूंढने हैं और वही सही जवाब आपको बताएगा कि 5 दूना ये 10 हो गया और ये 5 तिया के 15 हो गया, तो 25 होगा। तो अब हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया कि बी होगा, नहीं तो ए होगा। अब रह गया बात कि 36 36 तो दोनों जगह है, 10 और ये इसमें है 15 और इसमें है 10। दिमाग लगाना है, जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? -8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18, -18। सही जवाब। थोड़ा सा यहाँ पे भुतलावना आप लोग को जरूर पकड़ रहा होगा, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बस पैसेंस के साथ आपको करने होंगे। सही जवाब आप ढूंढ लिए होंगे, आपको मिल ही चुका होगा। सही जवाब बता दीजिए। बिल्कुल सही है, बी वाला ही होगा, सही है। ये भी क्वेश्चन भुतलावना है, और इसकी भी हमसे राय ना मांगो तो ज़्यादा बेटर है। sin इनवर्स 1/x, यही क्वेश्चन है, और आंसर आपको ढूंढ के बताने होंगे। सही जवाब होगा प्यारो, क्या होगा जरा बता दो मेरे शेरों, मेरे सवा शेरों, बताना होगा सही जवाब।
और चलिए हम भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये बदल जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स में। 1/x है ना, इसको चेंज कर देंगे। एक्स एक्सिस पे द्विक कोसाइन, जेड एक्सिस पे बोला है वाक। अब ये तो मुझसे बिल्कुल राय भी मत लो तो समझ में आता है, क्योंकि राय भी नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही है, डी वाला होगा। सही है ना, क्योंकि जेड ही तो 1 होगा, बाकी सब 0। ये भी क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन पूछेला गुरु, बता दीजिएगा। बोला है कि t² 3t - 8y बराबर में 2t² - 2t -5 के बिंदु 2 और -1 से स्पर्श करती है तो उसकी प्रवणता बतानी है। प्रवणता बराबर क्या होता है? हाँ, 1/m x - x1 x2 - x1 वाला फॉर्मेट। सही और करेक्ट जवाब की है दरकार। करेक्ट जवाब क्या होगा? बिल्कुल हिंट तो दे दिए, अब हिंट देने के बाद भी इतना समय बिल्कुल सही है, सी वाला ही होगा सही जवाब, 6/7। ये भी संक्रिय कई बार मिल चुका है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। A* B का मतलब है 2A + B। उसी हिसाब से आपको बता देना 2* 3* 5 मतलब 2 दूना 4, 4 में जोड़ेंगे 3 हो गया 7, फिर 7 दूना के होता है 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे होता है 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल प्यारो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। कोटि पूछे मत पूछो हमसे, आप ही बता दो। कोटि अधिकतम डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल सही है, बी वाला ही होगा, सही है। अधिकतम 2 बार हुआ है, घात में 3 देख करके मत सोचना। 3:3 का एकांक अवयव कौन है? आइडेंटिटी। जी आइडेंटिटी 3:3 वाला कौन सा है? ये भी हमसे राय भी ना लो तो ज़्यादा बेटर है, वैसे राय हम दे दिए हैं, आइडेंटिटी यही है 3:3 का। बोले थे ना मजाक करते हैं क्वेश्चन के रूप में। आप लोग यूं ही मैथ को बदनाम करते हैं बाबू, तकलीफ तो आपको हिंदी पहुंचाने वाली है। याद रखो। चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन आ गया फिर से। dy/dx y sec x tan x का समाकलन गुणांक क्या होगा? इससे पहले बताया था मैं कि जो लेफ्ट वाला होगा उसी का देंगे, राइट वाले को नहीं देखेंगा। तो लेफ्ट वाले को ध्यान दीजिए, राइट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी करेक्ट जवाब मेरे शेरो। हाँ जी, sec x + tan x बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा तेरी के। पूछा तो कुछ ऐसे पूछना चाहिए जो पूछने में भी लगे कि पूछ रहा है। ये कोई पूछा है जिसमें लग ही नहीं रहा कि कुछ पूछा है? ये तो फॉर्मूला है प्यारो, ये भी फॉर्मूला ही है प्यारो। कई बार क्वेश्चन आया है, रट्टा मार गए होंगे। अब आंसर बता दीजिए। रट्टा मार गए होंगे क्योंकि x + y 45 45 पे दोनों बराबर होते हैं, टेन और कॉट साढ़ू है, तो साढ़ू का तो साढ़ू ना होता है, साढ़ू का तो कबाड़ू कर देंगे। क्या बोलते हो? सही जवाब 90 पे जाएंगे, π/2 ही होगा। रट जाइएगा ये सब, क्योंकि कई बार आ चुके हैं, अब इस पे दिमाग भी नहीं लगाना है। ए बराबर में ये दिया, निम्नलिखित में से कौन ए इनवर्स का मान होगा? ए इनवर्स रो को कॉलम कॉलम करो, समझा गया भिड़ो? यही है 1 2 3 4 5 6। इन्वर्स करना है, डैश सॉरी डैश करना है, इन्वर्स नहीं, डैश करना है, मतलब रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना। हाँ कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ना है ना, तो बता दो ना सही जवाब। जी सी वाला ही तो दिख रहा है, वही तो हम बोल रहे हैं। कितना समय लीजिएगा, धिक्कार है इसी जिंदगी पे जो इतना समय लेता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बता देना है। पहले स्क्वायर का करेगा तो 2 sin x होगा, उसके बाद साइन का करेंगे तो cos x होगा मुन्ना। तो कौन बजेगा झुंझुना इसका प्यारो? शेरो शेरनियो। जी करेक्ट जवाब ए को ही लॉक करेगा। ये हो ना बात। ये देखो, ये भी क्वेश्चन रट्टा मार गए होंगे आप। 3/8 p/1/2 p इनवर्स, ये तो ये यूनियन बी, इसमें यूनियन पूछ दिया है। यूनियन पूछ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 3 4 गो होता है या 3 गो दिया है तो एक एक ना डैश वाला ना अलग अलग डैश वाला पूछा होगा। फॉर्मूले को याद रखिएगा, सेट करके आराम से सेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब नंबर डी 5/8। 8 बार पूछ चुका है ये, लगभग हर सेट में पूछ देता है। अवकलनीय समीकरण बताना है। अवकलनीय समीकरण समघातीय वाला रूल लगा करके, समघातीय वाला चैप्टर नंबर 9। हाँ जी बिल्कुल, समघातीय वाला रूल पे बता देना कि ये कौन सा होगा। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराए थे, मेरे को अच्छी तरह याद आ रहा है। सही है, समघातीय वाला यही होता है, दूसरा कोई नहीं होगा। रट्टा मार लीजिएगा ये भी, अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही तो।
बिंदु एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश में किस रूप में लिखेंगे? क्या बात है, ये सभी मजाक करता है कोई? ये क्वेश्चन के रूप में मजाक कर रहा है, निहायत ही बदमाश हो गया है। हाँ जी, यही ना होगा, बाकी कोई ऑप्शन को मिला लेना, ना होगा। ये देखो 26 भी दिख रहा है, दिख दो। एक्स एक्स से समदूरी क्या होगा? 3 तिया का 9, 4 चौका 16, 16 5 पचे 25। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात क्या है आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, तो आपको क्या मालूम? आप ही सही जवाब बता दो ना। सही जवाब सी वाला होएगा। सब जोड़ रहे थे, आपको ध्यान में नहीं जा रहा था। जेड एक्सिस पे, तो जेड वाले को समझ रहे हो? फिर से एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि आप सबको जोड़ रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष पे बोला, तो इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 4 चौके 16, 5 पचे 25 होता है 41। चढ़ा दिए टोपी, ऑप्शन नंबर सी। एक्स अक्ष पे पूछा है, जिस पे पूछेगा वो वाला काउंटर नहीं करना, ध्यान देना। कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी कोई बात है? निहायत ही मजाक है। क्वेश्चन तो हमें दिख नहीं रहा, आपको तो कहाँ से दिख रहा है? जब हमको नहीं दिख रहा था, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन बताना प्यारो जी। क्या करेक्ट और खटाक से जवाब दिए आपने, बिल्कुल सही है। ब्रह्म बाबा को ही लॉक करेगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे मजा आ गया। ये भी हमसे ना पूछो तो ज्यादा बेटर है, वैसे आप बता दो क्या सही और करेक्ट जवाब क्या होंगे प्यारो? हमसे मत पूछो। देखो, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करता है। निहायत ही मजाक करने वाला क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मजाकिए है, बट आप लोग कर सकते हैं। मजाक आपके साथ किया तो आप ही जवाब दो। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़ दीजिए, और ये बराबर में है तो एक्स का वैल्यू बता देना है। क्या बात है? 2x प्लस 1 बराबर 5। देखो 2x प्लस 1 बराबर 5 जाएगा माइनस एक्स बराबर 2। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बात क्या है आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। रही बात y का, तो ये देखो y वाला y से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8 प्लस y बराबर में 0। तो क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर तो हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। हम उतना दिमाग नहीं लगाते, इतना दिया है हमको, बस एक्स वाई से ना मतलब है, तो हम उसी को उसी से कंपेयर करेगा ना। देख रहे हो, सोच रहे हो मुन्ना? देखो विनोद, इसमें 4 से गुणा करेगा तो 4 दूना के 8 और प्लस का y, अब बराबर में इसके सामने यहाँ पे 0 दिया है, तो बराबर में 0 लिख दिया, प्लस करता उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस का 8 होगा। यहाँ पे तो हम आपको ऑलरेडी दे दिए कि 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इसी के सामने वाला प्लस का 1, और बराबर में यहीं पे लेंगे 5 ले लिए, तो बिल्कुल वही तो हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ब्रह्म बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, लॉक करिए। काली माई करिया, भवानी माई गोर, दौड़ा ये ब्रह्म बाबा, पकड़ ले हैं हम चोर। आ गया चोरों का चोर, महाचोर। क्रॉस में आखिर जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गया। क्रॉस का हम कब से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली क्वेश्चन आ कह नहीं रहा है बाबू। जब इसका मतलब 0, तो एक 0 के साथ कुछ वो गुर्रा करेगा, कुछ तो 0 हुए ना होगा। ऑप्शन नंबर डी को ठोको, इतना दिमाग नहीं लगा। क्रॉस में तो कोई दिखते ना है। ये भी क्वेश्चन झूना अर्थात बउआ टाइप क्वेश्चन। 31 नंबर बोला है, एक्स का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में है, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ज़्यादा कुछ थी। 2 tan इनवर्स। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बता दो ना, सही जवाब बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये भी लगे लगे ले जाओ, हटाओ 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 हटाओ। इंटीग्रेशन पूछा मुन्ना, झुंझुना नहीं बजाने का। जब इंटीग्रेशन पूछेगा तो डिफ्रेंशिएशन तो हम जानते हैं कि sec x × tan x होता है, बट h इज इंटीग्रेशन, समथिंग इज चेंज्ड। कुछ तो चेंज होगा। लॉगरिथम ले लेगा प्यारो, ज़्यादा नहीं, प्लस ले लेगा बीच में, और ज़्यादा कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट पूछा धत तरीके, ये भी कोई बात है। -π/2 से π/2 तक बोले जब कभी भी हम आपको बताए थे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये भीतर क्या दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लेना कि ये प्लस, ये माइनस, मतलब ये माइनस वो प्लस,
तो ये प्लस और माइनस जब भी लफड़ा करेगा प्यारो, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्लस माइनस जब भी लगाएगा तो ये कट के क्या बचता है, जीरो। तो इतना हम काहे सॉल्व करेंगे कि भीतर क्या दिया, ऑप्शन नंबर किसको ठोक देगा। देखो तो जीरो वाला कोई दिख रहा है, कई क्वेश्चन मिले हैं, इसीलिए हम आपको याद है कुछ टेक्निक भी पकड़िए, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव करने हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो हमें क्या करने हैं, हमें बस ऑप्शन को चोट पहुंचाना है, अपने प्रोसेस को नहीं, सारणिक का वैल्यू बताना है प्यारो। इसी से ब्रेक करो C1 के अनुदिश चलो। तो 1 को इधर रखेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 तिया के 27 और 6 चौका 24, ठीक है। बीच में अब एक बार प्लस तो अब माइनस, समझे कि ना समझे, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो अब ये वाला लेंगे फिर से 1 है, हम इसी के अनुदिश चल रहे हैं तो ये नहीं लेगा और ये नहीं लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और 4 चौका 16, हो गया बिल्कुल सही। प्लस फिर से 1 है तो ये लाइन और ये लाइन तो नहीं लेगा, 6 दूना 12 और माइनस 6 दूना 12 तो हो गया, 4 तिया के 12 जीरो। वाह क्या बात, मुहे बन गया सवाल। अब तो हम ढूंढ लिए, आप भी ढूंढ लिए होंगे। आई होप की बात समझ में आ गया होगा, बता दो जी। बिल्कुल सही है, 1 है तो बचा है प्यारो, 1 ही बचेला है। ये तरीके क्वेश्चन हमसे मत पूछो प्यारो, मत पूछो तो ज़्यादा बेटर है, आप सही जवाब बता दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाले को मानेंगे, नीचे वाला अपने मने स्वाहा हो जाएगा, तो वो होगा 1/E, समझे। फिर से रिपीट कर गया, रट जाओ। PE पूछे तो कुछ भी नहीं सोचना है, S/E होता है, समझे। रट्टा मार क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन E के अनुदिश बोला तो सॉरी ये नहीं देंगे, ये देंगे E/S देंगे, क्योंकि E के अनुदिश अगर S बोला होता तो S को रखते, E बोला है तो मतलब जिसमें ये देख लेना कि भीतर क्या है, E है तो E ऊपर, S है तो S ऊपर, बस। N तो रहेगा ही रहेगा। अरे तेरे मालूम है 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फॉर्मूला है, इतना दिमाग लगाइएगा। बाक एक मारिए, ये देखो देखो 38 बताओ, मापांक कोण बताना प्यारो। 19 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करके जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर होगा। 19 3 से 61, 5 5 25, 6 6 का 36। फाइनली जब सबको जोड़ेगा तो क्या होगा प्यारो, मेरा शेरो 422 होगा। बहुत सही, ये भी क्या मस्त क्वेश्चन पूछेला भिड़ू। ये देखो फिर से साढ़ू साढ़ू बराबर होते हैं, 45 45 90, तो साइन 45 के वैल्यू गया होता जीरो, ऑलवेज ठोकने का, कुछ और नहीं। अपर लिमिट लोअर लिमिट थोड़ा चेंज मांगता गुरु यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होती तो चेंज होती, हम लोग को क्या करती, तो बिल्कुल सही जवाब होती। ये भी साइन और कॉस दोनों जब भी डॉट में दे, पाई/, कितना दे दिया है 4 2, तो पाई/2 दिखाता, यहाँ पे पाई/2 और इसका क्यूब भी दिया है, पावर में अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दिया है, तो 1/4 के रूप में ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, हमसे कुछ भी हिंट मत लो, जस्ट इसका आंसर बताओ। वेक्टर ये है, बी ये है, तो हमें बता देना है A + 3B डॉट, ध्यान दो क्रॉस नहीं है, डॉट 2A - B, मतलब एक बार B में आपको 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, 2 में A से करने हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देने हैं, तो इसका डॉट बता देना है। वो होता है अचर IJ का, वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, ऑलवेज प्लस, जहाँ माइनस होगा माइनस साइन देगा। बताओ, इतना हिंट तो दे ही दिया, हम चाहते थे कि हिंट भी ना दे, बट सोचे कि कन्फ्यूज आ जाइएगा तो क्या फ़ायदा है। सही जवाब की है दरकार, करेक्ट जवाब आया, बिल्कुल सही है, माइनस का 15। हाय देखो, यह तो कुछ हिंट भी नहीं दे सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ हिंट। जीरो ऑलवेज, क्रॉस में कोई डाउट नहीं, लंब में बोलेगा तो 1 जरूर मारेगा। ये देखो फिर से आ गया ललन टॉप, यूनिवर्स यू, क्या होगा, फार्मूले तो है प्यारो, यूनिवर्स बराबर फार्मूला क्या होता, वही आपको बोल तो रहे हैं तब से कि रट जाना ये फार्मूला। P(A) यूनियन B बराबर क्या होता है, और उसका सही जवाब फार्मूला आ चुका है, जिसको मालूम वो ठोक दिया है, जिसको नहीं मालूम वो इंतजार कर रहा है। PA + PAB -
इंटरसेक्शन होता है। फार्मूला रट जाइएगा, ये फार्मूला कई क्वेश्चन हम लोग के बीच आ चुका है, समझे। बट्टा के जोड़ सट्टा के जोड़ आप लोग को तब से हम बोल रहे हैं, एंड आप समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है तो नहीं है, अगर रट जाइएगा तो ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक दो नंबर में ना कम आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। सारणी को ब्रेक करने का मुन्ना जी कर दो ना। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत तो पूछो ना, आपको मालूम तो मालूम, कर दो, बता दो। इतना दिमाग लगाइएगा, साइन में साइन से साइन स्क्वायर, क्योंकि एक को चेंज ना करेगा पहले 90 पे, क्योंकि 70 20 90 होता है, 70 20 90 होता है, तो एक को 90 पे चेंज करेंगे तो 90 90 वाला आएगा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए, जीरो नहीं मारने का, समझे। पहले चेंज करना पड़ेगा 90 पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात क्या है अब तक हमें भी नहीं मालूम है। लॉग एक्स होएगा, लॉग एक्स का अपर लिमिट लोअर लिमिट देंगे मुन्ना, तो 2 - 1 क्या होएगा जी। हाँ खटकाइए, सही और करेक्ट जवाब ही बताइए। बिल्कुल सही है, 1/2 ही होगा। ये देखो क्या बात है, उजड़े हुए मजार की अगरबत्ती लग रहे हो। पी एफ ए प्लस पी एफ ए इनवर्स नहीं डैश बराबर क्या होता है। एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर तो आपने बता दिया है, क्या मस्त बताया। 1 ऑलवेज ध्यान देना कि कोई भी प्रायिकता 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है, 2 कभी मत मानना। ए से बी में आच्छादक फलन कब होगा। क्या बात है, क्या मस्त क्वेश्चन पूछेला भिड़ू, क्या मस्त क्वेश्चन पूछ रहा। आच्छादक फलन कब होगा, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। रेगुलर सेशन से आप जुड़े हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं तो हम बना चुके हैं 2023 क्लास 12 क्वेश्चन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप उसे भी देख लेना। सेशन को बस शेयर करते रहो, बाकी तो इसका सब्जेक्टिव के साथ अब एक एक करके 7 बजे मतलब कंफर्म बुक रहो, बस कुछ भी करो, एग्जाम जब तक ना बीते 7 बजे मैथ वाला बाबा का इंतजार जरूर करना। कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल लेके आता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो ये भी बात है, कुछ कुछ होता है। लेकिन क्या होता है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, तो वो होता है f(a) बराबर b के बराबर होता है। अब ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कि हर सेट में तो नहीं, लेकिन शुरू के 2009 से हम शुरू किए थे तो 2013 तक क्रम से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वही फिर से आ गया है, एक बार फिर से आ गया है आपके बाज़ार में, आपके गलियों में, आपके शहरों में। तो निकल जाओ घर से और बता दो सही जवाब, वो होगा एकाक। ऑलवेज बोलने का नहीं, x1 बराबर होता है जब x2 के, तो वो ऑलवेज ही क्या होते हैं, एकाक ही होते हैं, ध्यान में रखना ये बात। या देखो प्यारो, क्या बात है, क्या बात है, इतना मजाक करेगा क्वेश्चन, आई डोंट नो, यकीन नहीं होता बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही। cos π/2 और cos 0 समझे तो माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से cos π/, एक तो अपर लिमिट लोअर लिमिट साइन पे चलेंगे ना, तो साइन एक बार कहाँ पे चलता है, एक बार 1 पे चलता है, एक बार 0 पे चलता है, साइन में ना चेंज होगा। तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो बस साइन π/2 का वैल्यू 1 - 0 बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी को खटकाएंगे ना प्यारो। क्या बोलता है प्यारो, बिल्कुल सही जवाब बोला, वाह क्या बात है। आखिरी क्वेश्चन क्या मज़ेदार क्वेश्चन है, फार्मूला एक्चुअली प्यारो, फार्मूला का बाजार के बातें नहीं है बोलिए ना। ऐसे फार्मूला पे बनाइएगा तो कोई बात नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिले है, तो 0 बन गया हीरो, तू मेरा हीरो मैं तेरा हीरोइन वाला कहानी है। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और 1 दिया है, तो इतना दिमाग खाई को लगाता है प्यारो, इसको चेंज करने का मुन्ना, ये किसी ना किसी फार्मूला में आता, फार्मूला में आता ना ये देखो अरे, ये स्क्वायर प्लस x² 1/, वाला फार्मूला ही तो है। टेक योर टाइम क्विक नाउ। चलिए थोड़ा सा बनाते रहे, तब तक आपसे कुछ बात बता लेते। देखो प्यारो, हम आपके लिए इतना सारा मेहनत तो कर रहे हैं, अब थोड़ा सा एक शेयर जरूर कर लेना प्लीज़। आपने फेसबुक पेज पे भी कीजिए और फेसबुक फीड पे भी कीजिए, व्हाट्सएप पे भी कीजिए, लेकिन वैसे लोगों के पास कीजिए जो आपके तरह पढ़ने लिखने में मेहनती हो। खेसारी और पवन सिंह के भक्त लोग को वीडियो से कृपया दूर रखें, क्योंकि वैसे लोग वीडियो पे टिक ही नहीं पाएंगे, आएंगे बोलेंगे कि मज़ा नहीं आता, साइन थीटा कोस थीटा में क्या रखा है, कुछ नहीं, दुनिया तो सिर्फ रंगरलिया में है। तो ऐसे लोगों से कृपया दूर रहें
और बोल देना कि वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर है कृपया इस वीडियो से दूर रहे। डायरेक्ट लिख देना, यही टाइटल लिखना, अपने वीडियो शेयर करते समय लिखना यही कि कृपया अनपढ़ लोग इस वीडियो से दूर रहें, कृपया अनपढ़ लोग इस वीडियो पे क्लिक ना करें। यही अपने टाइटल में हेडिंग मतलब टाइटल बनाना यही कि अनपढ़ लोग कृपया वीडियो से दूर रहें। ठीक है, बाकी आपका मर्जी है। चलिए, तो आई होप कि आप सब पढ़ लिए होंगे और इसका जवाब भी हम क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप ही का जवाब है ऑप्शन नंबर बी होता है सही जवाब, करेक्ट जवाब, झकास जवाब। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का तड़का मार दिया है, लेकिन 2020 प्यार और 100 का तड़का कल लगने वाला है। तो कल थोड़ा सा एनर्जेटिक होके आने का, क्योंकि कल हम लोग 20 नहीं 100 क्वेश्चन का तड़का लगाने वाले हैं। ओके, मिलेंगे कल इसी टाइम, मतलब 7 बजे मिलेगा, समझे? फिर से मिलेगा तो सलाम, आदाब, नमस्ते। कल मिलेंगे इसी रास्ते। जय हिंद, भारत माता की जय।